जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग को समझना है क्लास 10वीं में, और जो 1.1 का नहीं पढ़े हैं ठीक है मैथ में, वो पीछे वाला पढ़ लीजिएगा। तबे मतलब ये तो रिलेट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा ठीक है, क्योंकि 1 to 1 पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए 1.2 को बता रहे हैं, लोग को लगता होगा कि अरे सोच रहा मैथ बहुत हार्ड होता है, मैथ हार्ड होता है। देखिए लेकिन फिर भी जो नहीं समझता है उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे मैथ को कैसे लिखते हैं, MATH, ठीक है। ये मैथ इस तरह से लिखते हैं MATH। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ का फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। सताएगी तब नहीं जब आप ध्यान देंगे, यदि ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, ठीक है। यदि ध्यान नहीं दीजिएगा तो जाएगा चौपट हो जाएगा, इसीलिए इस पे ध्यान रखना है। लेकिन देखिए को सोच रहा जिसको मैथ बनता है बहुत बेहतर ढंग से बनाता है वो, मतलब उसको खूब बढ़िया से समझ में आता है, वो बढ़िया बनेगा। जिसको नहीं बनता है वो औरों नौटंकी में चल रहा था, मतलब उसको नहीं बनेगा, उसको समझ में नहीं आता है। क्या है कि हर जगह हर ट्रिक लग जाता है यहाँ पे, इसीलिए बेसिक थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। हम लोगों का एक सर था जो बच्चे क्लास में पढ़ाते 1 to 10 के लिए पढ़ाए थे, राजेंद्र सर, जो कि हम लोगों का गांव का ही है। लेकिन कुछ भी पढ़ाया लेकिन बेसिक बहुत मजबूत किया उन्होंने। हम लोग अभी भी इतना किसी भी लेवल पे पहुंच गए हैं अभी, टीचर यहाँ पे भी मतलब हर जगह एक लेवल पे जो गए हैं, तो इसका उसी सर जी का देन है। क्या कि वो सर ना बहुत हम लोगों के पीछे मेहनत किया, अभी भी सर पढ़ाते ही हैं, अभी भी मेहनत करते हैं, लेकिन बेसिक बहुत मजबूत कर देता है। यदि आपका बेसिक हार्ड है तो हो गया आपका कल्याण है, ठीक है। अब तो विद्यार्थी सिलेबस पे भागने, हालांकि सिलेबस होना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों का वो सर बेसिक बहुत मजबूत किया था यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी बेसिक पे मजबूती पाइए, ठीक है, नहीं तो हर जगह दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए आत्मा तब नहीं सताएगी। मतलब मैथ का कहना है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। यहाँ देखिए बोल रहा है 1.2 निम्नलिखित संख्या को आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए लघुत्तम सबको होता होगा, और जो बकलोल है उसका तो कोनो बातें नहीं है क्या। लघुत्तम तो हालांकि सबको होता होगा, जिसको आप लोग एलसीएम बोलते होंगे, उसी तरह से इसको क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है, ठीक है। चलिए 1 नंबर का सवाल ले लेते हैं। कितना है, 140। इसका एलसीएम कीजिए, 2 कान से लग जाएगा, कितना होगा, 70। हाँ बच्चा लोग भी देखेगा तो बोलेगा अरे ससुरा ये तो लघुत्तम महत्तम दिया है का, 35 होगा। 5 से लगेगा तो कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए 140 में क्या सब आ गया, 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, 7 आया 1 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, का है कि 1 2 2 को 2 है, 5 × 7। अब देखिए 2 कितना बार आ गया, 2 बार 2 आ गया, 5 एक बार आ गया, 7 एक बार आ गया। यही बोल रहा है लिखने के लिए, गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, ठीक है। गुणनखंड का मतलब है एलसीएम कर दीजिए, जितना गुना में आएगा उसको लिख दीजिए, वही हो गया गुणनखंड का रूप, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये ओनली फॉर इसी तरह से सब बनेगा, ठीक है। आप लोग को कौन बना दे, 2 नंबर का भी बना देते हैं, खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। 156 है ना, 156 का एलसीएम लीजिए, 2 कान से लगेगा, 7 दूनो 14, 8 दूनो 16, ठीक है। फिर 2 कान से लगेगा 39 होगा, फिर 3 कान से लगेगा 13 होगा। अब देखिए 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्या बार आया है, यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, हालांकि उतना लिखने की जरूरी नहीं रहता। 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 एक बार आया है 3, 13 एक बार आया है 13। ये इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम करते जाना है, गुना करके लिखते जाना है, ये दूसरा तीसरा क्लास सर को पढ़ाते रहते हैं। और जिसको नहीं बनेगा तो 1 to 5 में आकर के बैठिएगा मेरे पास, ठीक है। अगला है 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है, 3825 है। क्या है, 3825, बड़ी खतरनाक है। 3 कान से कटेगा कि नहीं, 3 कान 3, 2 तिया 6, 2 3 7 तिया 21, 5 तिया 15। 3 कान से लगाइए, फिर 425 हो गया। फिर 3 कान से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 कान से लगाइए, 8 5 40, 5 25, फिर 5 कान से लगाइए 17, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, 3825 का क्या सब आ गया, 3 आ गया है 2 बार, देखिए 3 को स्क्वायर कर दीजिए, 5 आ गया कितना बार, ये भी 2 बार आ गया है, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कीजिए, 17 एक बार आया है, इतना लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा जितना भी जो भी सवाल है इसको सबको यही करना है, सबको मतलब एलसीएम कर देना है। अगला देखिए 4 नंबर का है। 4 नंबर में क्या है, 5005 है। ये देखिए ससुरा ये कौन खान से कटता है, 3 कान से लग जाएगा क्या, 3 कान 3, 2 तिया 3, जो 0 छतरी 18, 2 0 छतरी 18, नहीं कटेगा, 5 कान से लगाइए,
1001, 3 तिया 9, 10 3 तिया 9, 2 1 3 7 21। ये तो तीनों कान से कट रहा था। 3 तिया 9, 10, नहीं नहीं, 3 कान से नहीं है बंदा कटने वाला। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कट जाना चाहिए, क्या कि 3 से जो नहीं कटा 5 से, नहीं तो 7 से जाएगा कहाँ। 7 कान 7, 3 0, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 143 हुआ। अब 11 कहाँ से लगाइए, 11 कहाँ, 11 11 33। देखिए हम लोग को जो है ना अंदाज लग जाता है, ठीक है। आप लोग भी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग को भी अंदाज उठ जाएगा गणित का, ये नहीं। अच्छा देखिए एक बात बताइए, किसी भी चीज़ को करने के बाद ना अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कोई लाइन ठीक करता है, जैसे आप लोग किसी को फंसाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग का अंदाज है, अच्छा देखिए इस टाइप का लड़की है तो इसको इस टाइप से करेंगे, इसका आगे पीछे करेंगे, इसको नंबर दे देंगे, पक्का बतियाने लगेगा। ये क्या है, आप लोगों का एक अंदाज है। कोई कोई को लगेगा करे सोच रहा है इसको तो कितना भी कुछ करेंगे मेरे पीछा होने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है 8वीं में लड़का रहता है, 10वां की लड़की पसंद आ जाता है, मतलब खचरा सबको सीनियरे पसंद आ जाता है कभी कभी। ऐसा भी केस देखने का मिल जाता है कभी कभी। तो सीनियर सीनियर को थोड़ा सा कम पसंद कीजिए, क्लास वाइज में ठीक रहता है। नीचे रहेगा चलेगा, लेकिन सीनियर और में नहीं, दिक्कत होगा। और लड़की लोग ये सब खूब बढ़िया से समझता है, वो सब जूनियर को फंसेबे नहीं करता है, वो सब खाली सीनियर एक लाइन मारती है सब। ठीक है। तो देखिए अंदाज सबसे भारी चीज़ है, कोई भी चीज़ में जब तक आपको अनुमान नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं है। थ्योरी कितना भी हो जाए समझ में आता है, बट आप लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ जाता है ना, तो वो उनका लेवल बहुत ऊपर होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका गुणज क्या हो जाएगा, 5000 5 का क्या हो गया, 5 हो गया। ये तो सब सोच रहा सब रॉन्ग हो गया जी, 11 अलग हो गया, 13 अलग हो गया। देखिए ये सब रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए अब इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर का होमवर्क है, सब बताइए देंगे। 5 नंबर का होमवर्क है, ये खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो हाथ से लगे काटते रहिएगा, इसको गुना में लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जितना भी लोग हैं सब लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, लिख लिए, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा 1 to 1 लाइन से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब लोगों को, 1.1 से इस बार शुरुआत किए हैं। सब लोग जुड़िएगा, ठीक है, और बेहतर ढंग से आप लोग मतलब पढ़िए। क्या है कि ऑफलाइन में उतना चीज़ें समझ में नहीं आएगी जितना ऑनलाइन में डिलीवर हो जाता है, और कम समय लगता है। ऑफलाइन में लंबा समय लगता है, मतलब ऑफलाइन में लंबा समय लगेगा, और जितना चीज़ देने का रहता है उससे कम ही दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को डिलीवर हो जाता है, इसीलिए ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ले लिए हैं सवाल नंबर 2 को, इसमें क्या बोल रहा है देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से बोल रहा है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम, जिसको मौसो बोलते हैं, मौसो, और एलसीएम मतलब लॉन्ग कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम ज्ञात कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखिए ये एक सूत्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र को याद रखिएगा। दो संख्या गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। दो को मान दे दिया है, एक दे दिया आपको 26, यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 26 और 91। ठीक है, दोनों को फैक्टर कीजिए। तो सबसे पहले 26 का करना है, 26 का कीजिएगा, इसके बाद 91 का करना है। देखिए 26 का कीजिएगा, दो कान से कितना लगेगा, 13 बार। ठीक है, और ये 91 कीजिएगा तो 7 कान से लग जाएगा 13 बार। आप लोग भी खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कि कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, ये तो इजीली है। ठीक है, तो 26 का कितना आ गया, 26 बराबर आपको कितना आ गया, 2 गुना 13 आ गया। ठीक है, और 91 का मतलब कितना आ गया आपको, 7 गुना 13 आ गया। आप लोग को गुणनखंड आ गया, यानी कि इनका फैक्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एचसीएफ का मतलब मौसो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से कौन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ऊपर का में भी निचल का में, मतलब 2 को रहे तो दोनों में कॉमन रहना चाहिए, 3 को रहे तो तीनों में कॉमन रहना चाहिए। तो इसमें 2 गो अंक है। ठीक है, तो दोनों में ऐसा कौन अंक है जो कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, मतलब एक गो 7 है। यहाँ देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो दोनों में 13 मिल रहा है ना, तो मतलब 13 कहाँ कहाँ है, दोनों जगह पे है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो चीज़ दोनों में मिले, तो इस दोनों में है कितना, 13। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लॉन्ग कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो नहीं भी रहे तो इसमें लिखना है, जैसे 2 है यहाँ पे तो 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
अगला देखिए, 2 के बाद कितना है 7, 2 से बड़ा क्या है 7, 7 भी कहीं पे नहीं है तो 7 लिखना है। इसके बाद देखिए, जो 2 गो रहता है उसमें एक एक गो लेना है। इसमें जैसे 13 2 गो है तो एक एक गो लेना है। यदि 3 गो रहता तो 3 गो 13 रहता तो ये एक एक गो लेना रहता, ठीक है। तो 2 कहीं नहीं है तो उसको लिख देना है, 7 कहीं नहीं है तो उसको लिख देना है। लेकिन 13 2 गो रहेगा तो एक गो लेना है। 7 9 14, 13 गुना कीजिएगा, 14 तिया 42 14, यानी कि 182 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 182। अब देखिए, आपको एचसीएफ यानी कि मौसा भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया, एलसीएम भी पता चल गया। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए। आप क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए। देखिए यहाँ बोल रहा है जांच कीजिए, तो चलिए हम जांच कर देते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के साथ साथ, अरे नहीं नहीं, हम मास्टर के साथ साथ डॉक्टरों न है, तुरंत सब कुछ कर देते हैं। मास्टरी करते करते डॉक्टरी करके जांच देते हैं। चलिए डॉक्टरी करिए। तो इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं को गुणनफल। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। बराबर क्या दिया है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक संख्या 26 है, एक संख्या 91 है। देखिए दो संख्या क्या सब दिया गया, एक 26 एक 91। तो दो संख्या गुणनफल यानी कि 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ आपको कितना निकल करके आया है 13, ठीक है। एलसीएम आपको कितना निकल करके आया है 182। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग गुना कीजिएगा, लेकिन हम गुना किए हुए हैं तो गुना करके आया है 2366। कितना आया है 2366। देखिए ये है 2366, आप लोग याद कर मतलब गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 2366 होगा। अब देखिए, ये LHS ये RHS प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ये LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव्ड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सच में बराबर है यार, सच में बराबर है, सच में बराबर हो गया विद्यार्थी जी। तो देखिए LHS बराबर क्या हो गया RHS, तो दोनों संख्या का जांच भी पूर्ण किया, इसका मतलब मेरा सवाल बात सही है, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर में क्या है 510 और 92 है, ठीक है। अब देखिए दोनों को गुणनखंड कीजिए, 510 है, एक है 92, इसको भी कीजिए। 510 को दो कान से लगाइएगा तो कितना होगा, गुणनखंड करना है यानी कि फैक्टर करना है। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 4 1 1 5 9 10 1 0 5 9 10, ठीक है। फिर 3 कान से लगाइए, 8 तिया 24, 5 तिया 15, फिर 5 कान से लगेगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब देखिए 92 है तो 92 में 2 कान से लगाइएगा तो कितना होगा 46, 46 में 2 कान से लगाइएगा तो 23 होगा, ठीक है। ये इसी तरह से होता है, गुणनखंड आप करते जाइएगा, ये आसानी से हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए 510 का क्या होगा, 510 बराबर क्या सब हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। अब देखिए 92 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 23 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप तो सबका फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, इसका भी फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, सबका मतलब गुणज में लिख दिए। अब बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों बोल रहा है गुणन ज्ञात करने के लिए। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग को बताए हैं जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब इसमें जो भी होगा वो भी इसमें होगा, मतलब दोनों में जो चीज़ कॉमन होगा वही होता है एचसीएफ। अब देखिए 3 कहीं नहीं मिल रहा है, 5 कहीं नहीं मिल रहा है, 17 कहीं नहीं मिल रहा है, 23 कहीं नहीं मिल रहा है, ये सब कोनो कॉमन तो मान नहीं है। अब देखिए दो दोनों में आ रहा है तो एगो 2 होगा, दो देखिए दोनों में कॉमन है ना, ये दो दोनों में से एगो कॉमन है। अगला देखिए एचसीएफ के बाद क्या होता है एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए एलसीएम में जो दो गो है एगो कॉमन हो जाएगा। एलसीएम में समझाए थे जो दोनों में रहता है एगो कॉमन होता है, दोनों में दो है तो एगो कॉमन हो जाएगा 2। अगला देखिए ये 3 है, 3 किसी में नहीं है तो 3 होगा। अगला देखिए 5 किसी में नहीं है तो 5 होगा, 17 किसी में नहीं है तो 17 होगा, 23 किसी में नहीं है तो 23 होगा, 2 किसी में नहीं है तो ये 2 होगा, ठीक है। अब देखिए सबको गुना कीजिए, द्वितीय 6 पंच 30 दूना 60, 17 में 60 को गुना कीजिएगा तो 1020 हो जाएगा, ठीक है। और बचा 23 को गुना कीजिएगा, करिए आप लोग भी। द्वितीय 6 3 और क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 0 1 दूना 2, 6 4 3 2। आप लोग भी गुना कीजिएगा तो 23,460 निकल करके आएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा तो कितना निकल करके आएगा 23,460। अब देखिए मास्टर के साथ साथ हम डॉक्टर बनने चले हैं। जांच बराबर, जांच क्या करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे देखिए, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आपको बोल रहा है पुराने के लिए। तो दो संख्या गुणनफल क्या होगा,
दो संख्या गुणनफल एक ठो 510 है और 92 है, तो 510 गुना 92, ठीक है। ये दो संख्या का आपको गुणनफल दिया गया है। अगला है एचसीएफ, तो एचसीएफ देखिए कितना दिया गया है 2। एलसीएम, एलसीएम कितना दिया गया है 23,460 दिया गया है, ठीक है। जब 23,460, अब देखिए इस दोनों को बोल रहा है पुराने के लिए इस साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखिए आप लोग इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, हालांकि हम यहाँ पे लिख देते हैं गुना करके, लेकिन इसको गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ, तो 6 को 2 गुना कीजिए 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 0। इसका भी उम्मीद है कि यही आएगा गुना, ठीक है। आप लोग हालांकि चेक कर लीजिएगा। अब देखिए दोनों मिल रहा है, हम गुना किए इतना आता है, LHS और RHS दोनों दोनों साइड मिल रहा है ना। और देखिए इस साइड भी और इस साइड दोनों साइड मिल गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपको, ठीक है। आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए ये चीज़ आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। और जो गुणनखंड आएगा यहाँ पे, उसके बाद एचसीएफ जो होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है वो एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम जो होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखना है, बाद बाकी जो कॉमन नहीं रहता है डायरेक्ट ठेल देना है और सबको गुना कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। दो संख्या गुणनफल बराबर बोल रहा है एचसीएफ गुना एलसीएम पुराने के लिए। दो संख्या गुणनफल यहाँ पे 2 को दिया है, दोनों गुना कीजिए, एचसीएफ जितना निकल करके आया वो दीजिए, एलसीएम जितना है वो दीजिए, दोनों गुना करके दोनों को प्रूव कर मतलब गुना कीजिए, तो दोनों आराम से बराबर हो जाता है। मतलब ये दो संख्या गुणनफल बराबर जो है एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र सही है, तभी तो प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। आप लोग को 2 नंबर का भी बता दिए। आप लोगों का होमवर्क रहा है ये 3 नंबर का, ठीक है। ये 3 नंबर का आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग बना लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए 1 शॉट करना तो चाहिए था इसको, 1 शॉट नहीं हो पाएगा, जो कि 1 शॉट कितना में हो जाएगा, पार्ट 2 में हो जाएगा 1 शॉट, ठीक है। एक पार्ट ये हो जाएगा और पार्ट 2 में आप लोग को 1 शॉट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आए होंगे। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।